आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में गुरुवार को बस में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई और 22 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बसों से जुड़े घातक हादसों की श्रृंखला की यह ताजा घटना है। पिछले 6 महीनों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कम से कम 4 बड़ी बस दुर्घटनाएं हुई हैं। याद कीजिए, 24 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश के करनूल शहर के पास एक निजी बस में आग लगने से 19 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। यह हादसा तब हुआ था जब बस सड़क पर दुर्घटना के बाद पड़ी एक मोटरसाइकिल के ऊपर से गुजर गई थी। 46 लोगों को लेकर चल रही यह बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। तभी करनूल के बाहरी इलाके में स्थित चिन्ना टेकुर गांव के पास यह भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में 2 बच्चों सहित 19 यात्री जिंदा जल गए, जबकि दोनों ड्राइवरों सहित 27 यात्री खिड़कियों के शीशे तोड़कर बाहर निकलने में सफल रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया था कि बस सड़क पर पड़ी मोटरसाइकिल के ऊपर से गुजर गई, जिसे सवार ने डिवाइडर से टकराने के बाद गिरा दिया था। बस ने बाइक को लगभग 200 मीटर तक घसीटा था, जिससे घर्षण और ईंधन के रिसाव के कारण आग लग गई थी और देखते ही देखते पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया था। याद कीजिए, दूसरी तारीख 3 नवंबर 2025 को तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में बस और ट्रक की टक्कर में 19 लोगों की मौत हो गई थी और 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। बजरी से लदा एक टियर ट्रक सामने से आ रहा था और तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम की बस से टकरा जाता है। 72 यात्रियों को लेकर चल रही यह बस तंदूर से हैदराबाद आ रही। मृतकों में 10 महिलाएं और 10 महीने का एक बच्चा शामिल। इस आमने सामने की टक्कर में बस और ट्रक दोनों के चालक मारे गए थे। बस की पहली 6 पंक्तियों में बैठे सभी यात्री कुचले गए और बजरी के नीचे तो कितने दबे पता नहीं चला। उसी दिन आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में एक निजी बस पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो, 10 अन्य घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ था जब भारतीय ट्रेवल्स की बस जुबली नगर के पास मोड़ लेते समय पलट गई थी। याद कीजिए, एक और तारीख 4 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले में एक निजी बस के ट्रक से टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 8 लोग उसमें भी घायल हुए थे। यह दुर्घटना चेन्नकोत्थापल्ली मंडल के धमाजीपल्ली के पास हुआ था, जब जब्बार ट्रेवल्स की बस मोड़ लेते समय पीछे से ट्रक से टकरा गई थी। याद कीजिए, एक और तारीख 22 जनवरी 2026 को आंध्र प्रदेश के नंद्याल जिले के एक निजी बस के कंटेनर लॉरी से टकराने के बाद आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। बस का टायर फटने के बाद वो नियंत्रण खो गया था और बस डिवाइडर से टकरा गई। यह बस आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से हैदराबाद आ रही, जबकि कंटेनर ट्रक मोटरसाइकिल से ले जा रहा। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई थी। पुलिस के अनुसार दोनों वाहनों के चालक और लॉरी का क्लीनर मारे गए, जबकि सभी यात्री बच गए। बस में सवार सभी 36 यात्रियों में से 4 को मामूली फ्रैक्चर हुआ था और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पिछले साल नवंबर में अधिकारियों को दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने और थर्ड पार्टी ऑडिट करने का निर्देश दिया था। थर्ड पार्टी ऑडिट से यह पता लगाया जा सके कि आखिर ये दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं। दुर्घटना वाहन में किसी खराबी, चालक की गलती या सड़क निर्माण में खामियों का कारण मुख्यमंत्री ने 2025 में 15,462 सड़क दुर्घटनाओं में 6,433 लोगों की मौत की चिंता जताई थी। देश भर में सड़क दुर्घटनाओं के मामले में आंध्र प्रदेश 8वें स्थान पर है। अधिकारियों ने बताया कि 1/3 दुर्घटनाएं दोपहिया वाहनों के कारण होती है, जबकि 53% दुर्घटनाएं कारों और दोपहिया वाहनों से जुड़ी स्वयं की दुर्घटनाओं में होती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नेल्लोर, तिरुपति, पलनाडु, अन्नामय्या और काकीनाडा जिलों में सड़क दुर्घटनाओं में अधिक मौतों के कारण जांच के निर्देश भी दिए थे। अधिकारियों ने बताया था कि 80% के करीब दुर्घटनाएं तेज रफ्तार के कारण होती हैं, 3% गलत दिशा में गाड़ी चलाने से और 1% शराब और मोबाइल के इस्तेमाल के कारण, जबकि 42% दुर्घटनाएं राष्ट्रीय राजमार्गों पर और 21% राज्य के राजमार्गों पर होती। आंध्र प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटना हम सबके लिए चिंता की बात है और इसको लेकर आंध्र प्रदेश सरकार को ठोस कदम उठाने ही पड़ेंगे, वरना आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और आम नागरिक मौत के घाट उतरते जाएंगे।